Welcome back. Wordology 70. The campaign against AIDS has been gaining momentum of late. Campaign means अभियान, momentum means गति, of late means हाल ही में. The campaign against AIDS has been gaining momentum of late. हाल ही में एड्स के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है उसने काफ़ी गति पकड़ा है. Momentum is the force gained by the movement or development of events. मोमेंटम वो गति होती है जो बल होता है जो गति के कारण या किसी घटनाक्रम में विकास के कारण प्रगति के कारण मिलता है. मोमेंटम का वास्तविक मतलब संवेग होता है. आई केम टू नो ऑफ दिस फ्रॉम दोज हु मॉनिटर द एड्स कैंपेन्स. मुझे इसके बारे में पता चला. केम टू नो मीन्स पता चलना. मुझे इसके बारे में पता चला उन लोगों से जो लोग भी इस अभियान का देख रेख कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं. इफ़ यू मॉनिटर समथिंग, अगर आप किसी चीज़ को मॉनिटर करते हैं, यू रेगुलरली चेक इट्स डेवलपमेंट और प्रोग्रेस. आप इसके विकास को नियमित रूप से चेक करते हैं एंड समटाइम्स कमेंट ऑन इट, और कभी कभी आप इस पर अपनी टिप्पणी भी देते हैं. ए मोनोलिथ, मोनोलिथ मतलब होता है मोनो मीन्स एक, मोनो मीन्स सिंगल और लिथोज मीन्स स्टोन. तो एक बहुत बड़ा विशाल पत्थर, एक ही पत्थर हो जो विशाल हो. इज ए वेरी लार्ज अपराइट, अपराइट मतलब सीधा खड़ा, पीस ऑफ स्टोन, एक बड़ा सा एक पत्थर का टुकड़ा जो विशाल हो और खड़ा हो. इट वॉज मोस्टली इरेक्टेड इन एंशियंट टाइम्स फॉर रिलीजियस पर्पसेस. जनरली इस तरह के पत्थर को इरेक्ट किया जाता था, उठा के लंबा खड़ा किया जाता था प्राचीन काल में धार्मिक उद्देश्यों से. मतलब धार्मिक मान्यताओं के आधार पर इस तरह के पत्थर को ऊंचा मतलब खड़ा रखा जाता था. ए मोनोलिथिक ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम इज वेरी लार्ज एंड स्लो टू चेंज एंड डज नॉट सीम टू हैव डिफरेंट पार्ट्स विथ डिफरेंट कैरेक्टर्स. ए मोनोलिथिक ऑर्गेनाइजेशन वो होता है या सिस्टम जो बहुत विशाल होता है, एंड स्लो टू चेंज, उसमें बदलाव आने में काफ़ी टाइम लगता है, वो काफ़ी स्लो होता है. एंड डज नॉट सीम टू हैव डिफरेंट पार्ट्स विथ डिफरेंट कैरेक्टर्स, और ऐसा नहीं लगता है कि इसके भिन्न भिन्न हिस्सा है, ऐसा लगता है कि पूरा पूरा एक ही अंग है, एक ही पार्ट है. इट अपीयर्स एज अ मोनोटोनस. मोनोटोनस वर्ड कैसे बना हुआ है? मोनोज मतलब सिंगल, टोनोज मतलब स्ट्रेच, सुर. तो दैट इज वाई विदाउट वेराइटी. मतलब आप ये समझिए मोनोटोनस मतलब हो गया नीरस. अगर कोई व्यक्ति एक ही सुर में गाएगा तो क्या हो जाएगा? वो नीरस हो जाएगा. तो इस तरह से ये मोनोटोनस लगता है कि जैसे इसमें विविधता नहीं है, लैकिंग वैरायटी है. होल. द यूएसएसआर वाज ऑफन क्रिटिसाइज्ड एज अ मोनोलिथिक स्टेट. यूएसएसआर जो था, यूनाइटेड सोवियत स्टेट ऑफ रसिया जो था, जो विघटित हो गया, तो उसके बारे में भी ऐसी आलोचना की जाती थी कि वो भी एक पत्थर के समान एक जैसा लगता है, मतलब उसमें विविधता की कमी है. ए मॉन्यूमेंट टू समवन इज अ लार्ज स्ट्रक्चर बिल्ट टू प्रिजर्व हिज मेमोरी. किसी की याद में कोई मॉन्यूमेंट बनाया जाता है, जैसे ताजमहल हमारा हो गया, क्या एक मॉन्यूमेंट है. तो किसी की याद में अगर कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग बना दिया जाए, बहुत बड़ा एक ढांचा बना दिया जाए, खास करके उसकी याद को संरक्षित रखने के लिए, तो वो क्या कहलाता है? मॉन्यूमेंट. इट इज़ यूजुअली मेड ऑफ स्टोन. साधारणतया यह पत्थर का बना होता है. दैट विच इज़ मोन्यूमेंटल इज़ वेरी लार्ज और ग्रेट इन डिग्री. तो मोन्यूमेंट से बन गया मोन्यूमेंटल. अगर कोई भी चीज़ मोन्यूमेंटल है मतलब वो बहुत विशाल है और उसका जो स्तर है वो काफ़ी बड़ा है. इंडियाज मोन्यूमेंटल विक्ट्री इन द 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडेड द मोनोपोली ऑफ द वेस्ट इंडीज. इंडिया एक बड़ी विशाल जो जीत हासिल की थी क्रिकेट में 1983 में. उसने क्या किया था? जो वेस्ट इंडीज़ की एकाधिकार चला रहा था, एक साम्राज्य चला रहा था. मोनोपोली मतलब होता है एकाधिकार, मतलब अकेला एक छत्र छाया पूरी तरह से नियंत्रित कर रखा था, हर बार वही जीतता था, वेस्ट इंडीज ही जीतता था. तो उसकी जो ये एकाधिकार था उसको ख़त्म कर दिया. इट प्रूव्ड टू बी मोरल बूस्टर फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम. यह इंडियन क्रिकेट टीम के लिए एक
नैतिक रूप से वृद्धि करने वाला, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला काम किया। मोरल मतलब होता है आत्मविश्वास, और बूस्टर मतलब बड़ा करना, बढ़ाना। मोरल इज करेज, डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस इटीसी। मोरल मतलब होता है साहस, दृढ़ता और आत्मविश्वास। He has a morbid fascination with the details of the murder. देखो morbid का मतलब होता है दूषित, खराब, जो अच्छी, अनहेल्दी, जिसे अच्छा नहीं माना जाए। He has a morbid fascination with the details of murder. उसे हत्या के बारे में जानने की एक बड़ी खराब आकर्षण है। मतलब वो अक्सर हत्या के बारे में, कैसे हुआ, क्या हुआ, इस सब के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता है। तो इस तरह की जो आकर्षण है ये बहुत खराब ही है, और उसमें है ये गुण। वन हु इज मॉर्बिड इज अनहेल्थली इंटरेस्टेड इन अनप्लीजेंट थिंग्स। कोई भी व्यक्ति अगर मॉर्बिड होता है तो वह अस्वास्थ्यकर तरीके से किसी अप्रिय चीज़ों में रुचि रखता है, स्पेशली डेथ, खास करके मौत को लेकर। दिस इंटरेस्ट इज स्ट्रेंज और अनवाइज। इस तरह की रुचि जो होता है एक तो अजीब होता है और ये बुद्धिमत्तापूर्ण भी नहीं होता है। सच मॉर्बिडिटी शुड बी रेसिस्टेड। इस तरह की दूषितपन को रोका जाना चाहिए, रेसिस्ट किया जाना चाहिए, रोका जाना चाहिए। A new manager was brought in to revive the moribund business. A new manager was brought in, एक नए प्रबंधक को लाया गया। टू रिवाइव मतलब होता है पुनः जीवित करने के लिए। द मोरिबंड मीन्स होता है जो मरणासन के नज़दीक पहुंच गया हो, एकदम मरने वाला हो, मतलब नो लॉन्गर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। कोई कंपनी वगैरह के लिए अगर हम कहते हैं मोरिबंड, मतलब कि अब वह काम नहीं कर रहा है, वो मर गया है, मतलब क्या, ध्वस्त हो चुका है बिजनेस। तो कहता है कि ये न्यू मैनेजर वाज ब्रॉट इन टू रिवाइव द मोरिबंड बिजनेस। एक मरणासन के नज़दीक पहुंचे हुए व्यवसाय को फिर से जीवित करने के लिए एक नया मैनेजर को लाया गया। He felt that the previous managers should be mortified to see how they had ruined the business. कहता है कि पहले वाले जो मैनेजर्स हैं उन्हें देख करके शर्म आनी चाहिए। मोटिफाइड मतलब शर्मिंदित होना चाहिए, उसे बुरा लगना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने बिजनेस को बर्बाद कर दिया था। The ruin was a result of those managers' moth-eaten ideas and strategies. देखो मौत मतलब होता है कीट पतंग, ईटन मतलब खाया हुआ। तो कोई कागजात पहले देखते थे कि उसमें कीड़ा लग जाता था, कीड़ा खा जाता था कागजात को, मतलब वो बहुत पुराना होता था, तो जनरली ऐसा होता था। तो इस तरह से अगर मौथ ईटन आइडियाज एंड स्ट्रेटजीज कहेंगे तो आइडियाज मतलब विचार और स्ट्रेटजीज मतलब नीति। तो किसी व्यक्ति के पास अगर मौथ ईटन आइडियाज है मतलब कि बहुत पुराने, घिसे पीटे, बेकार का हो चुका है उसका आइडियाज और नीति। अब देखिए कहता है द र्यून, ये बर्बादी, वाज ए रिजल्ट ऑफ दोज मैनेजर्स मोथ ईटन आइडियाज एंड स्ट्रेटजीज। ये जो बर्बादी हुआ यह वास्तव में परिणाम है उन प्रबंधकों के सड़े गले विचार एवं नीतियों का। मोथ्स आर इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज। मोथ्स ऐसे इंसेक्ट्स को बोलते हैं जैसे बटरफ्लाइज हो गया, मक्खी वगैरह। दे ईट वुल फर इटीसी, वो क्या करते हैं, ऊन या फर, रुआ वाला चीज़ होती है वो खाते हैं। मोथ ईटन क्लॉथ्स लुक वेरी ओल्ड एंड रैग्ड। अगर किसी कपड़ा को हम कहते हैं मोथ ईटन है, मतलब क्या, वह बिल्कुल चिथरा, रैग्ड हो गया, चिथरा हो गया और बहुत पुराना है। दे हैव होल्स इन देम, उस कपड़ा में क्या है कि छेद भी है। सो इफ़ यू डिस्क्राइब एनीथिंग एज मोथ ईटन, अगर आप किसी चीज़ को मोथ ईटन कह करके वर्णन करते हैं, इट सिम्स अनअट्रैक्टिव और यूजलेस, तो यह आकर्षक लगता है या बेकार लगता है। बिकॉज इट इज़ ओल्ड और हैज़ बीन यूज्ड टू मच, क्योंकि यह पुराना हो चुका है या इसका बार बार यूज हो चुका है। द न्यू मैनेजर हैड ब्राइट न्यू मेथड्स फॉर एम्प्लॉइंग मोटिवेशन।
द न्यू मैनेजर हैड ब्राइट न्यू मेथड्स फॉर एम्प्लॉय मोटिवेशन। ये जो नए प्रबंधक आए हैं उनके पास काफ़ी बढ़िया और नए तरीके हैं कर्मचारियों के मोटिवेशन करने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए। इफ़ आई मोटिवेट यू टू डू समथिंग, अगर मैं आपको मोटिवेट करता हूँ किसी चीज़ को करने के लिए, आई प्रोवाइड यू विद अ स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर डूइंग इट, तो मैं आपको ऐसी चीज़ें उपलब्ध कराता हूँ जिससे कि आप में इसको करने के प्रति दृढ़ता आती है और करने का मजबूत कारण मिलता है। यू देन फील डिटरमाइंड टू डू इट, तो जिसकी वजह से आप क्या होता है कि आप एकदम दृढ़ निश्चयी हो आते हैं उसको करने के लिए। द एम्प्लॉयज व अ मोटली कलेक्शन। देखो मोटली क्या होता है, भिन्न भिन्न तरीके के, अलग अलग तरीके के। कहता है द एम्प्लॉयज वर अ मोटली कलेक्शन, तरह तरह के एम्प्लॉयज थे। ए मोटली कलेक्शन सिम्स स्ट्रेंज, मोटली कलेक्शन जो होता है वो अजीब लगता है, बिकॉज इट्स मेंबर्स आर ऑल वेरी डिफरेंट, क्योंकि इसके जो भी सदस्य होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। सो ईच ऑफ द एम्प्लॉयज नीडेड ए डिफरेंट वे ऑफ बीइंग मोटिवेटेड। अब चूंकि उसमें सभी तरह के एम्प्लॉयज थे, इसलिए सभी लोगों को अलग अलग तरह से मोटिवेशन किए जाने की आवश्यकता थी। दे mourned द डेथ ऑफ देयर लीडर, अपने नेता के मृत्यु पर उन लोगों ने शोक जाहिर किया। दैट इज, अर्थात दे वर वेरी सैड दैट ही हैड डाइड, अर्थात उन लोगों ने बहुत दुख व्यक्त किया कि वो मर गए थे। दे शोड देयर सॉरो इन द वे दैट दे बिहेव्ड, अर्थात उन लोगों ने जिस तरह से व्यवहार किया इसके प्रति उन लोगों ने बहुत खेद व्यक्त किया। मतलब उसके व्यवहार करने से पता लग रहा था कि वो बहुत खेद व्यक्त कर रहे हैं। दे नाइदर मूव्ड द ग्रास इन देयर लॉन नॉर सेव्ड, उन्होंने ना ही तो अपने घास के मैदान में घास को काट के हटाया, या मतलब मूव किया, मोड करना, सॉरी मोड करना मतलब कि काटना, ऊपर से कतरना जो होता है उसको बोलते हैं मोड करना, मूव करना, ठीक है। ना ही तो उन्होंने घास के मैदान को मूव किया और ना ही उन्होंने पूरी तरह से काट के हटाया। इफ़ यू मो एन एरिया ऑफ ग्रास, अगर आप किसी घास के मैदान को मूव करते हैं, यू कट इट यूजिंग ए लॉन मोअर, तो आप उसको काटते हैं लॉन मोअर का प्रयोग करके। लॉन मोअर वाला हाथ से चलाने वाला, जनरली इलेक्ट्रिक वाला भी आता है, जिसको घास के मैदान में आप चलाएंगे तो वो ऊपर से घास को काटना शुरू कर देगा। इवन हिज अपोनेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द मॉर्निंग, यहाँ तक कि उनके जो प्रतिद्वंदी थे, विरोधी पार्टी थे, उन्होंने भी इस शोक सभा में शामिल हुए। मॉर्निंग मतलब क्या होता है, शोक सभा, शोक व्यक्त करना। एंड देयर वॉज नो मड स्लिंग ईदर, अब जानते हैं कि पॉलिटिशियंस लोग जब राजनीति में रहते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं। तो मड स्लिंगिंग मतलब क्या हो गया, कीचड़ उछालना। लेकिन कोई मर गया है तो उसकी शोक सभा में गए हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कोई कीचड़ उछालने वाली बात या कोई नकारात्मक बात, कोई आलोचनात्मक बात तो करेगा नहीं। मड स्लिंगिंग इज मेकिंग इंसल्टिंग, अनफेयर एंड डैमेजिंग रिमार्क्स अबाउट वंस अपोनेंट्स। मड स्लिंगिंग का मतलब होता है किसी को बेइज्जती या अनुचित या किसी की ऐसा टिप्पणी करना जिससे कि उसके विपक्षी का इमेज खराब हो। एवरीवन टॉक्ड इन अ मफल्ड वॉइस, खास करके जहाँ शोक सभाएं होती है तो लोग वहाँ धीरे धीरे बात करते हैं, तो वहाँ सब लोग मफल्ड वॉइस का मतलब क्या होता है, एकदम चुपके चुपके से धीरे धीरे बात करना। इफ़ समथिंग मफल्स ए साउंड, अगर किसी चीज़ से मफल्स सा साउंड आता है, इट मेक्स इट क्वाइटर एंड मोर डिफिकल्ट टू हियर, अर्थात यह इतना धीमा होता है कि जिसको सुनना बहुत मुश्किल हो। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।